तुम्हारे पास होंगे बहुत सारे पैसे, लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता कि उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, तो तुम्हारा सारा पैसा जल्दी खत्म होने वाला है। दैट्स व्हाई आई से इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है, आर्ट। मैथ से, जस्ट मैथ। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट फेमस इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जो है एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स। क्या एसआईपी वर्थ इट है? क्या आपको इस वॉर सिचुएशन में एसआईपी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए? अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सा एसआईपी आपके लिए बेस्ट है? इन सारी चीजों के ऊपर आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ये देखो, ये कौन है? आम आदमी। ये रोज सुबह नींद से उठता है और अपना पोर्टफोलियो में 60 वाला नंबर चेक करता है, और उसके अगले दिन ही वो सुबह अपनी फोन उठाता है और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है और उसको 6 के बदले 7 देखने को मिल जाता है। अब सच बताना, तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ है? क्या ये कोई लॉटरी है या कोई सोची समझी इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे वो बंदा हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करता गया एंड एक दिन ऐसा आया कि अपने ड्रीम रिटर्न पर पहुंच गया? यही एसआईपी, जो आपको रातों रात तो करोड़पति नहीं बना सकता, बट थ्रू ए डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रूटीन आपको एक दिन करोड़पति जरूर बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। हाँ पता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। अगर कोई बंदा 5,000 हर महीने का एसआईपी करता है और उसको एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद क्या होगा? वही किसी भी मैथ, और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख और रिटर्न होगा लगभग 40 लाख। ये कैलकुलेशन तो आपने कई वीडियोस में देखा होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये 12 लाख 1 करोड़ या 2 करोड़ भी बन सकता है, बट कैसे? हम इसके लिए दो कैरेक्टर्स को लेते हैं, अमन एंड सुरेश। अमन ने हर महीने 5,000 की एसआईपी की 20 साल तक, तो कंपाउंडिंग के थ्रू उसका पैसा होगा लगभग 50 लाख। बट सुरेश ने यूज किया एक ट्रिक। जैसे उसका इनकम बढ़ता गया, वो हर साल अपना एसआईपी 10% से इंक्रीज करता गया। तो उसने 20 सालों में ऑलमोस्ट 12 लाख की जगह 34 लाख इन्वेस्ट किया, बट उसका कॉर्पस बन गया ऑलमोस्ट 1 करोड़ 10 लाख। दिस इज द पावर ऑफ एसआईपी एंड दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट ये पैरामीटर्स कांस्टेंट रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? आपको 12% रिटर्न ही मिलेगा, इसकी भी क्या गारंटी है? ऊपर से एग्जिट लो, टैक्स। तो क्या एसआईपी सच में वर्थ इट है? शॉर्ट आंसर यस, बट विथ कंडीशंस। एसआईपी तब तक वर्क करता है जब आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो, मिनिमम 10 साल का हॉराइजन हो, और अगर आप डिसिप्लिन हो। शॉर्ट टर्म में एसआईपी का इम्पैक्ट कभी नहीं दिखता, क्योंकि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी मार्केट ऊपर, कभी मार्केट नीचे। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही होता है। इसीलिए एसआईपी का और एक एडवांटेज है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब मार्केट जब हाई होता है आप कम यूनिट्स खरीदते हो, और मार्केट जब लो होता है आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो। इसलिए लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। इसी वजह से एसआईपी बिगिनर्स के लिए सबसे सेफ स्ट्रेटेजी माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, दूर की सोचेगा और डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। आप डिस्कस करते हैं कि इस वॉर सिचुएशन में आपको एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। इस वॉर सिचुएशन में सबका पोर्टफोलियो रेड है, राइट? ये जो मार्केट क्रैश हो रहा है, इसका इम्पैक्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म है। तो क्या एसआईपी बंद कर देना चाहिए? आंसर है बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मार्केट क्रैश स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। एग्जाम्पल 2020 कोविड क्रैश, उस वक्त भी बहुत लोग डर के मारे एसआईपी बंद कर दिए थे। लेकिन जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्होंने 2021-23 में ऑलमोस्ट 25% तक रिटर्न्स देखा था। क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है, स्टॉक डिस्काउंट में मिलता है। यानी एसआईपी में भी क्रैश एक्चुअली सेल सीजन जैसा होता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो लोग क्रैश में एसआईपी बंद नहीं करते, एसआईपी अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं। बट अगर आपका पोर्टफोलियो 20 साल बाद 1 करोड़ हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 20 साल बाद करोड़पति जैसा फील करोगे। क्योंकि अगर एवरेज इन्फ्लेशन 5% रहा, तो 1 करोड़ की परचेसिंग पावर सिर्फ 40 लाख के आसपास रह जाती है। तो ये है गेम। बट अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट ना करके अगर सारा पैसा बैंक पे ही रख दोगे, तो उसका परचेसिंग पावर विल बी अराउंड 10 to 12 lakhs। तो अगर इस इकोनॉमी में जीना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट इज मैंडेटरी, नॉट एन ऑप्शन।
आप बात करते हैं, अगर आप मार्च 2026 में एसआईपी स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो कौन सा एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। बट डायरेक्ट एसआईपीज के नाम जानने से पहले आपको कैटेगरीज ऑफ एसआईपी जानना बहुत जरूरी है। मैं बिगिनर्स को जनरली 3 कैटेगरीज रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स फंड एसआईपी, एग्जाम्पल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है लो फीस, स्टेबल 10 to 12% रिटर्न्स एंड ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है। देन आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। इस फंड्स के थ्रू आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों कैटेगरी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, हाई रिटर्न भी मिलता है। एंड नंबर 3 लार्ज कैप फंड्स। बिगिनर्स के लिए ये सेफेस्ट कैटेगरी होता है। ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं टॉप कंपनीज में, एग्जांपल रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं ईएलएसएस फंड, एग्जांपल एक्सिस ईएलएसएस फंड, एसबीआई ईएलएसएस फंड। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, बट आपको 3 साल का लॉक इन भी देखने को मिल सकता है। सो इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज इग्नोर दिस कैटेगरी। देन आवर फेवरेट फंड्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में मीडियम साइज ग्रोइंग कंपनीज पे एंड स्मॉल कैप फंड्स में स्मॉल इंजीनियरिंग फर्म्स पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। दिस फंड्स हैव हायर ग्रोथ पोटेंशियल, बट लार्ज कैप फंड से बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसके अलावा देयर आर हाइब्रिड फंड्स, सेक्टोरल फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स एंड मेनी मोर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय 5 SIP पिक्स फॉर मार्च 2026। बट डिस्क्लेमर, दिस आर माय रिसर्च। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना डिटेल रिसर्च डेफिनेटली करें। So number 1, Parak Parikh Flexi Cap Fund. It's one of the core fund for long-term investing and it has delivered 18 to 20% annualized returns in some periods. इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.63% एंड एग्जिट लोट है 1%। इसका फंड साइज है ऑलमोस्ट 1.3 लाख करोड़। नंबर 2, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इट ऑल्सो इन्वेस्ट इन टॉप कंपनीज लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा एंड इसका भी एक्सपेंस रेशियो है ऑलमोस्ट 0.68% एंड एग्जिट लोट है 1%। पिछले 5 साल में इसने ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न दिया है, सो हाईली रिकमेंडेड। नंबर 3, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड में लास्ट 5 साल में 21% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, बट इट इज क्वाइट रिस्की देन अदर फंड्स, बट लॉन्ग टर्म में एक हाई रिटर्न आपको डेफिनेटली। नंबर 4, क्वांट स्मॉल कैप फंड। मैं पहले ही बता देता हूँ कि स्मॉल कैप फंड्स हाई रिस्की सेगमेंट में आता है एंड अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तब आप इस फंड को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इस फंड में 5 साल में ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न प्रोवाइड किया है एंड इट्स अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग हियर। नंबर 5, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 FOF। दिस फंड इन्वेस्ट इन 100 लार्जेस्ट नॉन फाइनेंशियल नैस्डैक कंपनीज। इस फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनवीडिया, अमेजोन जैसे कंपनीज पे। इस फंड ने ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल में 31% का रिटर्न दिया है। दैट्स रियली ग्रेट। बट करेंटली नया इन्वेस्टमेंट बंद हो चुका है फॉर दिस फंड, बट आप इसको डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो ये थे मेरे रिकमेंड किए हुए कुछ SIP ऑप्शंस। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपका पसंदीदा SIP कौन सा है। आप बात करते SIP के अलावा कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान से आप हाई रिटर्न अर्न कर सकते हो। नंबर 1, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप कंपनीज को लोन देते हो और कंपनीज आपको फिक्स इंटरेस्ट रिटर्न देती है। नंबर 2, ETF इन्वेस्टमेंट्स। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड होते हैं। ये जनरली किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 ETF, गोल्ड ETF, नैस्डैक ETF, और इनका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से काफी कम होता है। नंबर 3, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो, जहां पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिकमेंड किया गया है। नंबर 4, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में ये एसेट्स पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, स्पेशली जब स्टॉक मार्केट वोलेटाइल हो। ओके, तो चलो अब थोड़ा समराइज करते हैं। आज हमने समझा क्या SIP वर्थ इट है। नंबर 2, वॉर सिचुएशन में SIP कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। नंबर 3, डिफरेंट टाइप्स ऑफ SIP एंड नंबर 4, SIP के ऑल्टरनेटिव क्या है एंड आपके लिए बेस्ट SIP कौन सा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड बेस्ट ETF के बारे में।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल फाइनेंशियल वीडियो के लिए। और वीडियो को उन दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए जो अपनी एसआईपी बंद करने की सोच रहा था।